अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम होता है, कोई ना कोई ऐसी खबर जो है गर्दिश करती है कि वो आलमी सतह पर एक ट्रेंड बन जाती है। जैसे गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि एक जो कि मुलजिम ने, एक चोर ने एक दर्जी की दुकान से 12 सूट चोरी किए हैं और चोरी करने के बाद वो मस्जिद में जाकर एतकाफ बैठ गया है और इबादत में मशगूल हो गया है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि ये चोर कब से चोरियां कर रहा है, क्या इससे पहले भी वो चोरियां करके मस्जिद में इसी तरह एतकाफ बैठता रहा है और इसके साथ कितने मुल्ज़मान शामिल हैं और पुलिस ने इसको कैसे गिरफ्तार किया और इसको गिरफ्तार करने के बाद जो उलमा इकराम हैं वो एतकाफ के तक़द्दुस के बारे में क्या कहते हैं। क्या पुलिस इस तरह किसी चोर को जो कि एतकाफ बैठे हुए चोर को जो कि गिरफ्तार कर सकती है या नहीं, इसके बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है और इसके बारे में अभी तक जो कि किसी भी उलमा इकराम का मौक़िफ़ क्यों नहीं सामने आया, ये भी आपके सामने तफसीलात जो रखेंगे। नाज़रीन, ये गुज़िश्ता दिनों जो कि थाना फतेहपुर ज़िला लिया का वाक़या है, जहाँ पर एक बिलावल नामी जो शख्स है, मुलजिम है, उसने दर्जी की दुकान, अब्दुल गफूर नामी जो दर्जी है, मोती बाज़ार है, ये एक लिया का, वहाँ से जो कि दर्जी की दुकान के ताले तोड़कर 12 सूट जो हैं वो चोरी किए और चोरी करने के बाद वो मुलजिम जो है वो एतकाफ बैठ गया। नाज़रीन, उसके साथ ना ही सिर्फ ये बिलावल नामी मुलजिम अकेला था बल्कि इसके साथ इसका एक दोस्त शाजेब जो है वो भी मुलजिम था। नाज़रीन, अगर अभी तक जो हमारे पास ज़राए के मुताबिक ये बिलावल की तफसीलात आई हैं वो ये है कि इससे पहले ये कोई हल्का फुल्का जो कि नशे का भी आदी है, थोड़ा बहुत नशा भी करता है और इससे पहले भी कुछ छोटी मोटी जो चोरियाँ करता रहता है। नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर मुझे इस बात पे एक मज़ाइका ख़ेज़ भी बात है और दुख भी हो रहा है कि एक शख्स के चोरी करने के बाद किस तरह अपने आप को, अपने दिल को मुतमिन करने के बाद एक एतकाफ़ की अगर बात की जाए तो एतकाफ़ एक ऐसी इबादत है कि कहा जाता है कि 2 हज और उम्रे का सवाब मिल जाता है जब बंदा एतकाफ़ करता है। और एतकाफ़ में बंदा यहाँ तक कि उसको मस्जिद की जो हदूद होती है उसके बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि अगर वो मस्जिद की हदूद जो होती है उसके बाहर जाता है तो उसका एतकाफ़ जो है वो टूट जाता है। इतनी एक अहम और इतनी एक आला इबादत के लिए वो मस्जिद में दाखिल होता है, लेकिन वो चोरी करके जाता है और चोरी भी देखे कोई उसने लाखों करोड़ों रुपए की नहीं की, सिर्फ फ़कत उसने 12 जो कि सूट चोरी किए। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल भी बहुत से उठते हैं कि क्या वो महंगाई से तंग आकर उसने ये 12 सूट चोरी किए, क्या इन सूटों को वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार रुपये में सेल कर सकता है, उसमें 5 से 10 हज़ार में वो कितना अपना गुजर बसर कर, या कितना अगर वो नशे का आदी है या इस तरह के मामलात हैं तो उससे कितना जो कि गुजर बसर कर सकता है। तो नाज़रीन, बात ये है कि जब पुलिस को इसके बारे में इत्तला हुई तो पुलिस ने अपनी जदीद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम को गिरफ्तार करने में पुलिस को 2 दिन का टाइम लगा। पुलिस ने अपनी जो कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, टेक्नोलॉजी को यूँ समझ लें कि जदीद टेक्नोलॉजी और साथ में पुलिस ने अपने ज़राए के मुताबिक जो कि दर्जी को पहले भी इस पर कुछ शक था या कुछ मामलात थे, दर्जी से तफसीलात इकट्ठी करने के बाद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने इस चोर को गिरफ्तार कर लिया है। अभी बिलावल नामी जो मुलजिम है वो तो पुलिस की ज़ेर हिरासत है और उसने बाकायदा तौर पर यह एतराफ़ कर लिया है कि मैं एतकाफ़ में बैठा हुआ मैंने 12 सूट जो हैं अब्दुल गफूर नामी जो दर्जी है उसकी दुकान से चोरी किए हैं। और उसके बाद अभी जो दूसरा मुलजिम है शाजेब नामी मुलजिम, उसके लिए पुलिस छापे मारी। नाज़रीन, अब यहाँ पर सवाल ये है कि इतना बड़ा वाक़या ये रूनुमा हुआ है, वाक़या इसको यूँ है कि एतकाफ़ एक ऐसी इबादत है कि जिसके तक़द्दुस को पामाल किया गया और फिर जब वो एतकाफ़ बैठा है उसको ज़रा तक भी ज़हन में यह ख़याल नहीं आया कि मैं अपने रब्बे ताला के सामने हाज़िर हूँगा, मैं वहाँ पर मैंने इबादत में मशगूल होना। और बाकायदा तौर पर वो इस तरह दूसरे एतकाफ़ी भाइयों के साथ बैठ गया कि जैसे उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं। जब पुलिस जो कि मस्जिद के अंदर दाखिल हुई है, उसको गिरफ्तार किया है, तो उस वक्त ना सिर्फ जो कि वहाँ की जो कि जामिया मस्जिद है, ये 106L जो गांव है ML के नाम से, वहाँ पर जामिया मस्जिद में जब पुलिस दाखिल हुई है तो ना सिर्फ वहाँ पर एतकाफ़ वाले लोग हैरान परेशान रह गए हैं बल्कि वहाँ के जो लोग गांव के हैं वो भी हैरान रह गए हैं। एतकाफ़ी भाइयों ने भी हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या इस तरह भी पाकिस्तान में अब मुमकिन है कि एतकाफ़ एक ऐसी इबादत है कि जो अगर गाँव में से एक शख्स बैठ जाए तो पूरे गाँव की वो कबूलियत हो जाती, अगर गाँव में से
ایک شخص بھی کسی مسجد میں نہ بیٹھے تو وہ پورا جو گاؤں ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس جیسی ایک اعلیٰ عبادت کو اب ہم نے کیا کوئی مذاق سمجھ لیا، یا ہم نے اب چوریوں کے لیے مسجدوں کا اب رخ کر لیا کہ مطلب اپنے آپ کو پناہ دینے کے لیے اعتکاف کا سہارا لینا پڑا۔ ناظرین، ابھی تک علماء اکرام کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ جس شخص نے چوری کی ہے کیا اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں ہم علماء اکرام سے بھی جو کہ ان کی رائے لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اب تک کی یہ تفصیل یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میں یہ ایک انتہائی باعث شرمندگی والا واقعہ ہے کہ ہمیں جو کہ ایک عالمی سطح پر کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں اب یہی کچھ رہ گیا تھا کہ اب ہم نے چوری کرنے کے بعد جو کہ اپنی عبادت گاہوں کو ایک پناہ گاہ بنا لیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔